जय हिंद दोस्तों आज की इस क्लास में हम मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर आरआरबी एएलपी हो या फिर टेक्नीशियन वाले हो या अप्रेंटिस वाले, यहाँ पर अच्छी तरीके से ध्यान देना है और स्पेशली आपके लिए ही ये क्लास है, ठीक है, रेलवे के लिए। ठीक, अब यहाँ पर ये वाला जो मैंने फैक्ट लिए यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं और यहाँ पर आपके लिए एक ऐसा टेस्ट है, जिन्होंने पढ़ रखा और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए सबसे बेस्ट क्लास है सीखने के लिए। ठीक है, चलिए तो एक बार यहाँ पर इस वीडियो को ध्यान से देख लिया, समझ लिया, तो उसके बाद में आपको वो कॉन्सेप्ट, वो चीजें उस तरीके से समझना मिल जाएगा कि आपको कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? चलिए देखो स्टार्ट करें। यहाँ पर जीव विज्ञान प्रमुख शब्दावलियां, वो शब्दावलियां हैं जो कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है और आने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है, चलिए यहां पर सबसे पहला वाला देखें। कोशिश ये करना है कि आपको उसके जवाब भी देना है। ठीक है, यहां पर ये एक बात यहां पे ये ध्यान रखना है कि पहले नंबर पे मैंने लिखा है एल्गा कल्चर, इसका मतलब ये नहीं कि इसके सामने वाला इसका आंसर है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं लिखा है। एक जैसे हम तो सही जोड़ियां स्कूल में करते हैं, ठीक वैसे ही यहां पर लिखा है। ठीक है, हो सकता है पहले वाले का आंसर लास्ट में हो सकता है बीच में कहीं दिया हो या फिर कहीं ऊपर दिया हो। ठीक, तो आपको पहचानना है कि इसका जो पहले वाला का जो आंसर है वो कौन सा वाला है। ठीक है, इधर कहीं है, बीच में है या सबसे ऊपर है। ठीक है, देखो कौन सा है, तो ए से लेके जे तक यहां पर टोटल यहां पे आपके सामने ऑप्शन है, समझ लो। ठीक, इनमें से ही ढूंढ के निकालना है। देखो सबसे पहले यहां पर है एल्गा कल्चर, तो एल्गा कल्चर का मतलब जो समझ लिया, ठीक है, उसके लिए इसका आंसर बहुत आसान होगा, बहुत आसानी से वो बता पाएगा। ठीक, थोड़ा टाइम पहले मैंने एक दो दिन पहले मैंने एक क्लास ली थी पादप जगत के अंतर्गत। ठीक है, तो वहां पर एल्गी को पढ़ाया था मैंने। ठीक है, अब थोड़ा सा माइंड सेट हुआ होगा एल्गी नाम सुन के। एल्गी का मतलब क्या होता है, तो एल्गी का मतलब होता है शैवाल। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं एल्गी, एल्गी। ठीक है, एल्गी, ये वाली एल्गी है, इसका मतलब क्या होता है शैवाल, शैवाल। अब यहां पे जिनको ये पता है कि यार एल्गी का मतलब तो शैवाल होता है, तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं शैवाल का ही कुछ खेती वेती करते होंगे इसमें। ठीक है, तो कल्चर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है खेती करना, कृषि करना। ठीक है, तो इस तरीके से कृषि करना या खेती करना। तो एल्गा, एल्गा मतलब क्या है, सिंपल एल्गी है। तो जहां पर एल्गी की खेती होती है उसे हम क्या बोलेंगे, एल्गा कल्चर। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहां पे ढूंढो, यहां पे शैवाल की खेती कहां पर करते हैं, तो यहां पर सबसे पहला फूलों की खेती, बी नंबर पे क्या है शैवालों की खेती। तो सिंपली यहां पर शैवालों की खेती आ गई। ठीक है, इसका मतलब पहले वाले का जो ऑप्शन है बी कौन सा है, सही है। क्लियर है इतना? तो इस तरीके से यहां पे एल्गी की खेती किस तरीके से की जाती है, देखो यहां पर रोड पे पूरा पानी भरा हुआ है, साइड साइड में क्या थोड़ा निचली जगह है जहां पे पूरा पानी भरा है। ठीक है, तो बीच में रोड में तो एकदम खाली खाली जगह दिख रही, रास्ता जा रहा है, लेकिन साइड में पूरा क्या है, शैवाल है। ठीक है, इसी टाइप से शैवाल को पानी के ऊपर क्या है, इसकी खेती करते हैं और इससे बहुत सारे प्रकार की चीजें बनाई जाती है, आयुर्वेदिक दवाइयां भी बनती है इससे और अलग अलग चीजों में काम में लेते हैं। ठीक है, इसलिए यहां पर इसको ध्यान रखना है, एल्गी, एल्गा कल्चर मतलब क्या है, शैवालों की खेती। यहां पर क्लियर हुआ है, बी ऑप्शन, राइट। तो इस तरीके से यहां पे इसके सामने मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर क्या है, बी, तो बी इसका राइट आंसर है। अब अगला नंबर आता है आप लोगों के लिए दूसरा वाला प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। यहां पे इसमें लिखा है पीसी कल्चर। ठीक है, तो पीसी कल्चर इसका सही ऑप्शन इनमें से कौन सा है, ये आपको बताना है ढूंढ के। ठीक है, देखो यहां पर ध्यान से समझो, तो कौन सा वाला होगा, सबसे पहले तो ये आंसर इसका आप निकाल लें इसमें से और कमेंट कर दें, उसके बाद फिर बोर्ड पे समझे जो मैं बता रहा हूं। और एक बार समझ लिया तो उसके बाद आपको कहीं से कहीं तक कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रेलवे की एग्जाम में इनसे जुड़े हुए फैक्ट काफी पूछते हैं। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहां पे, उम्मीद करता हूं कि आपने लगा लिया होगा आंसर। ठीक है, कमेंट कर दिया होगा और अब यहां पर समझ लें। ठीक है, अब यहां पर क्या है, लिखा है पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर सिंपल इस तरीके समझो कि मार्केट में कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई मतलब से बहुत सारे जो रोड के साइड में लोग दुकान लगा के बैठे रहते हैं। ठीक है, अब उसमें बहुत सारी वैरायटी की अलग अलग सब्जी भाजी की दुकान होती है। ठीक है, तो वहीं पर मछली बेचने वालों की दुकानें भी लगती है, राइट। तो मछली बेचने वालों को दुकानें लगती है, तो वो जब ग्राहक को देते हैं, सेल करते हैं मछली, तो किस तरीके से सेल करते हैं, उसको पीस में अलग अलग काट के, ठीक है, इससे टुकड़े करके ना, टुकड़े करना मतलब पीस करके ना, काट के ना फिर देते हैं। ठीक है, जब पीस करके ना जो जिसको बेचते हैं क्या बोलेंगे, इसको पीसी कल्चर। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपली यहां पे याद रखना है, पीस किसके करते हैं, मछली के। तो यहां पर पीसी कल्चर का मतलब क्या है, कहीं न कहीं यहां पर ये मछली पालन से संबंधित है।
ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर पीसी कल्चर, तो यहां पे ऑप्शन सी है, यहां पर दिया हुआ है मछली पालन, तो ये इसका एकदम क्या है, राइट आंसर है, राइट। तो दूसरे का कौन सा हो गया, सी हो गया। क्लियर है इतना। इसलिए शब्दों को बस इस तरीके से पकड़ बनाए, अपने माइंड में एक फ्रेम बनाए, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे आप कभी ना तो रटने की जरूरत पड़ेगी, ना ही कभी भूल पाएंगे उसको, राइट। अब फिर यहां पर देखें अगला तीसरा नंबर, यहां पे तीसरे नंबर पे क्या लिखा है, फ्लोरिकल्चर, ठीक है। नाम से ही स्पष्ट है फ्लोरिकल्चर, इसका मतलब क्या है, फ्लोरी मतलब फूल, फूलों की खेती, ठीक है। सिंपल है, डिस्कस करने की ज्यादा इसमें आवश्यकता नहीं है। तो फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती कहां पर है, तो ए नंबर पे है यहां पर फूलों की खेती। क्लियर है इतना। तो इस तरीके से यहां पे तीसरे का ऑप्शन कौन सा सही है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्लियर है। अब फिर यहां पर देखें फोर्थ नंबर पे आ जाए, चौथे वाले नंबर पे आ जाए, ठीक है। और चौथे वाले नंबर पे देखें ओलेरिकल्चर, क्या लिखा है इस पे, ओलेरिकल्चर। ध्यान से देखो, इसको पढ़ो और उसके बाद में इनमें से आपको एक आंसर निकालना है, ठीक है। देखो इसको मैं साइड में हटता हूं। अब ओलेरिकल्चर मतलब इनमें से कौन सा आंसर इसका होगा। चलिए, तो लगा लिया आपने, ठीक है। अब यहां पर यदि आपने अपना आंसर लगा लिया है तो अब यहां पर देख लें ओलेरिकल्चर का मतलब क्या होता है, ठीक है। ओलेरिकल्चर, तो इसका मतलब यहां पर यह होता है कि सब्जियों की खेती करना। किसकी, सब्जियों की खेती करना क्या है, ओलेरिकल्चर कहलाता है। जहां पर सिर्फ और सिर्फ सब्जियों की खेती होती हो, ठीक है। मान लो से कि आलू लगा दिए या फिर बैंगन लगा दिए या फिर टमाटर लगा दिए, ये सारी क्या है, सब्जियों में आएगा, ठीक है। तो ये सब्जियों की केवल खेती होती है, वहां पर उसको हम क्या बोलेंगे, ओलेरिकल्चर, ठीक। इतना यहां पर क्लियर हुआ। तो देख लो यहां पर सब्जियों की खेती, डायग्राम भी यहां पर देखते जाए, ठीक है। तो डायग्राम भी थोड़ा सा सेट होगा अपने माइंड में। अब इसके बाद में यहां पे इसका तो कौन सा हुआ, ई हो गया, तो यहां पर लिख देते हैं ई। फोर्थ का कौन सा है, ई, राइट। अब इसके बाद फिर यहां पर देखें तो अगला वाला आता है हॉर्टिकल्चर, और ये वाला बहुत फेमस वर्ड है, काफी फेमस है ये वर्ड, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए इसको खास करके ध्यान रखना है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर, अब हॉर्टिकल्चर में क्या होगा, क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। तो लगभग 90% लोग बहुत जल्दी इसका आंसर लगा लेंगे, क्योंकि यहां पे काफी लोग इसको पढ़ते हैं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है, जहां पर सब्जियों के अलावा, ठीक है, सब्जियों की खेती तो होती ही है, लेकिन उसी के साथ साथ में उसके सराउंडिंग अलग अलग खेती भी की जाती है, ठीक है। एक ही खेत में उसमें सब्जियां भी उगाई जा रही है, फूलों की खेती भी हो रही है, और फलों की खेती भी हो रही है, और मसालों की खेती भी उसमें कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक ही खेत में सब्जी, मसाले, फूलों, फलों, इन सब की खेती जब होती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हॉर्टिकल्चर। क्लियर इतना। तो इस तरीके से यहां पर इसका पांचवे का जो आंसर है वो कौन सा है, एफ वाला है, ठीक है। कौन सा है, एफ। तो इस तरीके से यहां पर इसका आंसर लिख देते हैं यहां पर एफ। अब इसके बाद बढ़े आगे, सिक्स्थ नंबर पे आ जाए, ठीक है। ध्यान से पढ़ लें, इसको समझ लें, उसके बाद में इसका आंसर यहां पर बताएं। चलिए, सिक्स्थ वाले का आंसर कौन सा होगा, वर्मी कल्चर लिखा है, ठीक है। क्या है, वर्मी कल्चर। तो अब यहां पे शब्द को थोड़ा सा तोड़ना है इसको, ठीक है। वर्मी का मतलब क्या होता है, कल्चर मतलब आपको पता है, ठीक है। और यहां पे इस वर्मी शब्द का मतलब समझ लो, आपने कई बार सुना होगा वर्मी कंपोस्ट, सही है। वर्मी कंपोस्ट मतलब क्या है, एक प्रकार का एक खाद, ठीक है, जिससे किस मतलब बनाया किसने है, वर्मी ने। सिंपल है कि जो वर्मी है, इस वर्मी का मतलब होता है केंचुआ। क्या है, केंचुआ, ठीक है। तो अब यहां पर इसका जो आंसर होगा यहां पर कौन सा होगा, ये देखें, ठीक है। तो वर्मी कल्चर क्या होगा, केंचुआ पालन, सिंपल सा फंडा है। यहां पर डी नंबर पे दिया हुआ है यहां पे, ठीक है। इस तरीके से ये डी है, ठीक है। वर्मी मतलब केंचुआ, तो केंचुआ पालन हुआ। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन है, डी है। तो सिक्स्थ का यहां पर आ गया डी, राइट। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, अगला वाला। और अगला वाला ध्यान से पढ़ना थोड़ा सा, क्योंकि ये वाला जो वर्ड है ये खास है, इंपॉर्टेंट भी है, और बाकी बहुत जल्दी इसको भूल भी जाते हैं, ठीक है। इसलिए यहां पे ध्यान रखना इसको। यहां पे क्या लिखा है, ओलीकल्चर, ठीक है। इधर यहां पर ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर का मतलब होता है सब्जियों की खेती, लेकिन यहां पे ओलीकल्चर लिखा है, री नहीं लगा है, इसमें ओलेरी है और इसमें ओली है। शब्द को केवल समझना है, ठीक है। इसका आंसर को एक्सचेंज मत कर देना कंफ्यूजन में, ठीक। अब यहां पे ओलीकल्चर का मतलब क्या होता है, मधुमक्खी पालन होता है, या फिर मृदा विहीन पादप संवर्धन, या शहतूत की खेती, या फिर जैतून की खेती। चलिए बताएं इसका आंसर। चलिए, तो हो गया, आंसर लगा लिया आपने, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पे इसका आंसर लगा लिया, तो देखो यहां पर ओलीकल्चर, ओलीकल्चर का मतलब क्या होता है, यहां पर इस ओलीकल्चर का इसको बढ़ावा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत ज्यादा इस पे फोकस किया था, ओलीकल्चर पे, ठीक है। अब ये क्या होता है,
तो इससे क्या बनता है, इससे डीजल पेट्रोल वगैरह बनाने के लिए कोशिश की गई थी और उससे बनता भी है, ठीक है, अभी वर्तमान में भी बनता है। तो इस तरीके से ओली मतलब क्या है, एक प्रकार से क्या है, जैतून की खेती, ठीक है। देखो यहां पर जैतून कैसे होते हैं, जैतून की खेती। तो जैतून की खेती पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत ज्यादा फोकस किया था, ठीक है। और वहां से मतलब एक ये है कि एक जो ऑयल है, पेट्रोल वगैरह है, ये बनाने की, डीजल बनाने का एक खोज की थी, ठीक है, कि इससे बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ओलीकल्चर मतलब कौन सा है, जैतून की खेती। तो इसका 7वें का ऑप्शन कौन सा है, जे है, ठीक है, जे ये हुआ। 8वें पे आ जाओ, मोरीकल्चर, ठीक है। अब मोरीकल्चर का इसका मतलब क्या होगा, तो मोरीकल्चर का यहाँ पे कितने आपके पास, 1 2 3 ऑप्शन आपके पास सामने हैं, ठीक है। बाकी बस पूरे खत्म हो गए। तो तीनों में से कौन सा एक सही है, ये आपको बता देना है, ठीक। देखो, तो मोरीकल्चर का मतलब होता है यहां पर शहतूत की खेती, ठीक है। शहतूत की खेती यहां पर देख लो, यही है शहतूत, और इसकी खेती को हम बोले हैं क्या, मोरीकल्चर, ठीक। तो इस तरीके से यहां पर शहतूत की खेती होगी। अब 9वें पे आ जाओ, इसका कौन सा है, आई है, तो आई इसके सामने लिख दिया है। इस तरीके से आंसर भी लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे 90 पे आओ, दो क्वेश्चन आपके सामने है, 2 आंसर आपके सामने है, ठीक है। सबसे पहले यहां पे लिखा है एरोकल्चर, ठीक है। एरोकल्चर नाम से थोड़ा सा स्पष्ट है। एरो मतलब तो क्या होता है, एयर, ठीक है, हवा, ठीक है। तो अब ढूंढो यहां पर आंसर, एरोकल्चर। एरो मतलब हवा होता है, मतलब हवा में खेती करना। अब हवा में खेती किस तरीके से होगी, देखो यहां पे ये है, इसको बोलते हैं एरोकल्चर, ठीक है। जिसमें जड़ें आपको लटकी हुई पूरी दिखाई दे रही है, हवा में झूलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। ना तो मिट्टी में है, ना पानी में आपको दिखाई दे रहा, केवल हवा में झूल रही, राइट। तो इस तरह की जो खेती की जाती है, इस खेती को क्या बोलेंगे, एरोकल्चर। या फिर पौधे पानी में उगाए जा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है, हवा बाहर से पंप से दी जा रही है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, पंप लगा हुआ है, पंप से हवा अंदर देंगे और वहां से उसको पौधों को हवा मिलेगी, ऑक्सीजन वगैरह जो भी से कि मतलब कार्बन डाइऑक्साइड सब कुछ उसमें से मिलेगा आपको, ठीक है, वाटर सहित। तो इस तरीके से यहाँ पे एरोकल्चर का मतलब क्या होता है, मृदा विहीन पादप संवर्धन। क्या है, बिना मिट्टी के पौधों को मतलब बढ़ाना, मतलब उगाना, ठीक है, खेती करना, क्लियर है। तो इस तरीके से अब लास्ट में यहां पर है एपी कल्चर, और एक ही ऑप्शन है, अब इसको डिस्कस करने से मतलब ही नहीं, लेकिन फिर भी देख लो। एपी का मतलब होता है बहुत ऊपर उड़ने वाला, ठीक है, ऊपर उड़ने वाला एक जरा सा जीव, ठीक है, कौन सा है, अब वो जीव कौन सा है, तो यहां पे देख लो, ठीक है, कौन सा है, मधुमक्खी, ठीक है, जो एक बार काट ले तो वहां पर सूजन आ जाती है, ठीक, फुला देती पूरी तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पे एपी कल्चर है, तो एपी कल्चर मतलब ऊपर उड़ने वाली जो मधुमक्खी होती है, उसी के लिए वर्ड इस्तेमाल किया है एपी कल्चर, ठीक, मधुमक्खी पालन, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर ये 10 मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, अच्छी तरीके से इसको ध्यान रखना है, हो सके तो लिख लेना है, और इस वीडियो को एक बार रिवाइज जरूर कर लेना है। एक बार पढ़ने से, समझने से और दूसरी बार उसको रिवीजन मारने से बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जब 2 बार रिवीजन मारते हैं तो वो सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है, ठीक है। और फिर वो बाद में मान लो से कभी नहीं भी पढ़े, लेकिन क्वेश्चन आया अपने सामने तो आंसर सही जाएगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा टेक्निकली पढ़ाई करना है, क्योंकि रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एलपी की ही और टेक्नीशियन की दोनों की है, तो ध्यान रखें इसको सही तरीके से, राइट। अब यहां पर लास्ट में इस वीडियो को बस यहां पर ही एंड करेंगे, इतना ही है। और बाकी अगली वाली जो क्लास रहेगी आपकी, वो थोड़ा सा ध्यान से उसको देख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है, ठीक है। बस बायोलॉजी की ही रहेगी, और बाकी बहुत जल्द फिजिक्स स्टार्ट होगी रेलवे के लिए, क्योंकि बायोलॉजी पूरा लगभग खत्म हो गई है, ठीक है। बायोलॉजी को 2 बार खत्म करवा दिया है, तो आप एक वीडियो, एक क्लास पूरा ले सकते हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। कोई यहाँ पे चार्ज आपको देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस एक काम करना है कि यदि आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आने वाले जितने भी क्लासेस आपको मिलती रहे। बाकी वीडियो अच्छा लगे, आपको समझ में आया है, कुछ सीखने को मिला है, और कुछ ये जो टेक्निक यहाँ पे कुछ बताई ये अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, राइट। बस मिलेंगे अगले वीडियो में, जय हिंद।